इट रियली हर्ट मी। 15 साल के बाद ऐश्वर्या जी, आई एम नॉट मैं वो श्रूड आदमी नहीं हूं कि लालच के लिए 15 साल के बाद जब पार्टी छोड़ी है, बहुत कारण उसके पीछे, एक दिन आदमी निर्णय नहीं लेता है, पर अब जब निर्णय ले चुके हैं, जो विजन देख के हम लोग, मैंने भी देखा आज, अच्छा मैंने जब पार्टी छोड़ी और ज्वाइन किया, आई टुक एटलीस्ट 20 डेज टू सी, जो मैं देख रहा हूं कि जो विजन के साथ में मोदी जी की बात करें, मैं लालच के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर हम योगदान देंगे, हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जो भी उन्होंने विजन दिया है, जो भी हमको काम दिया जाएगा, जैसे उन्होंने कहा गिलहरी की तरह, हम लोग राष्ट्र निर्माण में कुछ तो करें। भारतीय होने के नाते, एक सनातनी होते नाते हम लोग जो कर सकते हैं हम करेंगे। एक्सेस नहीं, एक्सेस की बात नहीं है बॉस, इट इज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, इट इज अबाउट आवर डिसीजन। कार्यकर्ता भी आप नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि हाथ जोड़ता रहा, कोई बात नहीं सुनी, यहाँ पे आपको एक्सेस है कि अभी तक आपको आउटसाइडर्स की तरह रखा है? आई एम आस्किंग वेरी ओपनली आई एम आंसरिंग। बोलिए ना दादा। 3 मैंडेटरी कंडीशंस थी, उस मैंडेटरी कंडीशन पे मैं 2018 पे भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। पहला, राष्ट्र निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। दूसरा, धर्म की रक्षा के लिए जो करना होगा वो करूँगा। और तीसरा, इकोनॉमिक सेकुलरिज्म, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसमें वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान हो, गालियाँ नहीं दी जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो करना होगा वो करूँगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ पर्सनल, और रोहन को वो बात पता है, आइदर ही डिसएग्री और डिसएग्री। मैं जमशेदपुर से चुनाव लड़ा पहला 2019 में, 8 बार से हारी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी। कितनी बार? 8 बार से, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। मैंने टिकट मांगा क्या? रोहन से पूछिए। नहीं, मैंने मांगा क्या? बिल्कुल नहीं। अरे मांगना होता तो मैं सेफ सीट मांगता ना, मैंने नहीं मांगा। पार्टी ने मेरे को कब टिकट दिया? कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, आज रात को। तू पूरी ताकत से लड़ा, हम डरे नहीं। हम सीडब्ल्यूसी मेंबर्स नहीं है कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे। एक अलग सीन है। आधे से ज्यादा कोई लड़ने को तैयार नहीं है। Because they know the reality. I am telling you and I am quoting, आधे से ज्यादा विदेश में है कि कहीं देख लिया तो कहीं पकड़ा नहीं दे टिकट। ऐसी बात मत। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। Last thing, see, one thing I am very clear. 15 days I have spent with party. जी। एक पार्टी में विजन लग रहा था कि भी राष्ट्रवाद है, सेंटर है, देश को आगे, इसीलिए 70-75 साल में से 60 साल जनता ने दिया। और मैं इसीलिए नहीं बोलूँगा, मुझे उस पार्टी में 15 साल मिला, पर अब जो ये पार्टी कन्वर्ट हो गई है लेफ्टिस्ट में, और ये किसी भी स्वाभिमानी इंसान का कुछ और मिले क्या ना मिला, आपने कहा एक्सेस कुछ नहीं चाहिए, पर आज हम रोड पे चलेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, एम्बेरसमेंट तो नहीं होगा। रात को जब सोएंगे ये तो नहीं लगेगा कि यार मेरा धर्म क्या है, क्या कर रहे हैं। आज रात को चैन की नींद तो आएगी, और मैं ये फील कर रहा हूँ। मैं आपको ये गलत नहीं बोलूंगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जिस दिन से ये निर्णय लिया है, जो लोग कहीं ना कहीं दूर रहते थे, सामने से आके वो मिले हैं, और एक कनेक्ट जो होती है कि यार इस कॉमन मुद्दे पे यार कहीं ना कहीं, मतलब कुछ गलती के बिना हम लोगों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती थी, एटलीस्ट वो सजा नहीं भुगतेंगे, इतना कम से कम आत्मसंतोष है। जो भी छोटा मोटा काम मिलेगा दिल से करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉस्ट ऑफ आप जो एक दिल में जो भावना थी सनातन की हो, राष्ट्रवाद की हो। केजरीवाल के, मैं मेरे लिए जो पुट ऑफ था केजरीवाल के साथ के लिए आज रैली करना मेरे लिए सबसे बड़ा और सनातन। Because you took him on and he destroyed you in Delhi and Punjab. गुजरात, पंजाब, गुजरात में उन्होंने खत्म कर दिया। पंजाब में आपकी पार्टी, ये एक ऐसी जहरीली बेल है जो कांग्रेस के पेड़ को दिमक की तरह चाट गई, और आज उसी पेड़ को आप तो उसी को पानी दे रहे हो, उसी को दे रहे हो आप तो उसी को पानी। ऐश्वर्या जी, मार्क माय वर्ड्स, लेट दिस इलेक्शंस बी ओवर जी। कांग्रेस की जगह ये पार्टी लेगी, और कांग्रेस को समझ में भी नहीं आएगा ये होने वाला है। आप देखिए गाली देना चालू हो जाएगा। आप 4 जून आने दीजिए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल के जाता हूं नेशनल टीवी पे, जैसे ही 4 जून फिर दिखते हैं रिश्ता क्या कहलाता है, कौन किसको गाली देता है। आपको एक लास्ट बात बोल रहा हूं, कई जगह पे कई इंटरव्यूज में मेरे से पूछते हैं कि आप चले क्यों गए। मैं तो ऐश्वर्या जी उसी कुर्सी पे बैठा हूं। मेरे लिए तो 10 दिन पहले भी कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल था, आज भी है, 10 साल बाद भी रहेगा। मैं 10 साल का, 1 साल का नहीं बोल रहा हूँ, इस युग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और मैं प्रूव कर सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। पर कांग्रेस पार्टी के लिए वो इस युग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी 10 दिन पहले तक था, आज वो सबसे बड़ा सत्यवादी हो गया। आगे क्या होगा, रोहन इज प्रेडिक्टिंग एंड आई एम एग्रीइंग विथ हिम।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं तो हमेशा से कहता था कि मैं टीवी पे बैठ के भगवान राम के अपमान का चीज स्वीकार नहीं करूंगा, सनातन के अपमान और गाली को स्वीकार नहीं करूंगा, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दूंगा, और कहीं तो रुकना पड़ेगा। मैं स्वयं आज आपको कहता हूं कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अडानी के खिलाफ की, पर जब सेबी ने क्लीन चिट दी तो रुको ना भाई, कहीं तो रुको। अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, अब तो रुको। अब जैसे ही सेबी ने क्लीन चिट दी, अब अडानी की जगह सेबी को गालियां। नहीं, आपको चाय के बाद बोला था कि सूप के बाद बोला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को तो सुबह चाय वाले में ही था, मैं चाय वाले में था। लंच डिनर मेरी को वो आउट ऑफ कोर्स मानते थे, आउट ऑफ फोर्स मानते थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मुझे लगता है जनता को समझ आया होगा कि आखिरकार कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है रियली में, और गांधी परिवार के साथ प्रॉब्लम क्या, और उन नेताओं के साथ, चाहे वो चाय वाले हों या सूप वाले, वो तो आप आज नाम नहीं ले रहे। उम्मीद करता हूं जब अगले इंटरव्यू करेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगा, कभी ना कभी एक आध नाम ले। ऐश्वर्या जी हमकी जरूरत ही नहीं, सबको मालूम है। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि देश भी उनका नाम भूल जाए।